हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल में और साथ ही यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 8 अगस्त 2023 को यानी कि ट्यूसडे को क्या चीजें हैं ऐसी जो कि क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट डाल रही हैं और क्या हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टारगेट मैंने आपको दिए थे डाउन साइड के लिए वो पूरे के पूरे अचीव हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ है, उसके बाद सेकंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ है हमारा, और उसके बाद ही काफी नीचे तक भी यहाँ पर गया है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर मैंने लेवल्स दिए हुए थे उन लेवल्स पर इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी मिल रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर यूएस ऑयल में भी जो हमारे टारगेट्स थे वो पूरी तरह से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये रुका है। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ऊपर की ओर का अचीव किया इसने और उसके बाद डाउन साइड को हमारे डाउन साइड के सारे टारगेट्स इसने अचीव करे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो कल एक तो 2 डाटा आने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमारी डाटा वाली वीडियो होती है उसे आप जरूर देखा कीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन है उसमें आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 2 इंपॉर्टेंट डाटा आने हैं जिनका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ने वाला है। एक तो चाइना का डाटा आने वाला है। चाइना का जो डाटा आने वाला है वो अराउंड 8 PM पर आने वाला है और 8:30 पर यह आने वाला है। और उस डाटा का इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ सकता है क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना, तो इसलिए उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही कल रात को यानी कि 8 अगस्त की रात को 9:30 बजे भी एक डाटा आना है, EIA की रिपोर्ट आनी है जो कि एनर्जी आउटलुक के बारे में बताएगी कि क्या फ्यूचर रह सकता है। फ्यूचर में मींस आने वाले एक आध महीने में कितना यहाँ पर डिमांड रहेगी, सप्लाई का क्या रहेगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता लगेंगी और क्रूड ऑयल पर इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ये तो डाटा आना है जिसका इम्पैक्ट पड़ना ही है, और इसके अलावा और भी चीजें आनी है जैसे कि यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये रीजन है कि यहाँ पर ये नीचे को आया और अब क्या रह सकता है ऊपर की ओर को। तो सबसे पहले तो नीचे जो ये गिरा है उसके गिरने का कारण है कि आज के लिए मैंने आपको हमारी जो डाटा वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कुछ स्टेटमेंट्स आने वाली हैं, जो मीटिंग्स हैं वो हैं और स्पीच हैं फेड के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी, और साथ ही जो गवर्नर हैं उनकी भी, और जो फेड के मेंबर्स हैं उनकी भी स्पीचेस हैं। तो उनके बेसिस पर यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिल सकता है कि क्या उनका नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप होगा वो क्या रह सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने काफी हॉकिश स्टेटमेंट्स दी हैं और उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि आने वाले समय में उनको और इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ सकते हैं, और अगर करने की जरूरत पड़ी तो वो इसमें कोई हिचकिचाहट उन्हें नहीं होगी और करना उनको जरूरी लगता भी है। तो काफी हॉकिश स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं, और अगर हॉकिश स्टेटमेंट्स दी हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से डॉलर यहाँ पर ऊपर जाएगा और डॉलर में मजबूती आएगी, और जब डॉलर में मजबूती आएगी तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्या देखने को मिलता है कि क्रूड ऑयल जो है उसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, और वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो डॉलर की मजबूती गिरावट का एक कारण है। दूसरा, इंडिया जो कि 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड का क्रूड ऑयल का, वहां से भी थोड़ी सी यहाँ पर डिमांड में कमी आई है, और उसकी वजह से भी जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड थोड़ी कम होती हुई नजर आई, और उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर गिरावट का कारण बनी है, लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल में काफी पोटेंशियल है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बोल रहा हूं कि अच्छा इसका ऊपर की ओर को मूव बना हुआ है एक, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है जो कि इसको ऊपर की ओर को धकेल सकती है वो ये है कि जो यूक्रेन है उसने रशिया के ऊपर अटैक किया है, और वो भी ब्लैक सी में, जहां उस रास्ते पर जहां से जो रशिया है वो अपना 20% जो उसका ऑयल है उसे वो एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली। तो उस जगह पर रशिया के ऊपर अटैक हुआ है, और रशिया के जो ऑयल के टैंक्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, और इसकी वजह से सप्लाई में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, और सप्लाई में दिक्कत आएगी तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जो
वोटेक्सा है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाटा बताती है, वो उसने अपना वीकली डाटा बताया है और उसमें उसने कहा है कि जो क्रूड ऑयल के जो स्टोरेज है वो डिक्रीज हुई है। अपने वीकली डाटा में उसने बताया अगर स्टोरेज डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम होगी और साथ ही ये इंडिकेट करता है कि डिमांड बढ़ी है, तभी स्टोरेज में जो ऑयल है वो डिक्रीज हुआ है। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो चाइना है उसने भी अपना एक डाटा रिलीज करा है, उसकी गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज करा है जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो अपना क्रूड का इंपोर्ट है वो बढ़ा दिया है। तो क्रूड का इंपोर्ट बढ़ाया है तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है और वो भी क्रूड ऑयल को ऊपर की ओर को धकेल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ही है कि जो सऊदी अरेबिया है और साथ ही जो रशिया है, इन्होंने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको और भी ज़्यादा कम अब कर देंगे। तो ये न्यूज़ तो पॉजिटिव है ही। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि वर्ल्ड वाइड हो रही हैं जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो अब जो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं, हम ऊपर की तरफ के टारगेट्स की बात अगर करें तो ये लेवल हैं। लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो उसके बाद आपके ट्रेड्स बनते हैं। तो 6818 हमारा ये लेवल है क्रूड ऑयल में। अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात करें, 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके ऊपर हमारा जो टारगेट है वो 6839 रह सकता है और 6839 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बनती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6852 रह सकता है और 6852 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर 6877 रह सकता है। आप इन लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और डाउन साइड के लिए भी हम बात कर लेते हैं। डाउन साइड को 6790 का ये लेवल है और इसके नीचे अगर रेड कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6761 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है और उसके नीचे सपोर्ट काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट है 6752 पर और उसके बाद यहाँ पर पीछे से काफी यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर जो है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कहीं पर रुक जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ और अगर ये इन सभी को ब्रेक करता हुआ इस लेवल के नीचे आता है तभी आप उसके बाद नीचे की एंट्री लें। 6737 के नीचे अगर ये आता है तो आप उसके बाद नीचे की एंट्री ले सकते हैं कोई। तो ये है क्रूड ऑयल के ऊपर हमारे जो टारगेट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या रह सकते हैं टारगेट। तो यूएस ऑयल में ट्रेड करना बहुत ही एक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल में जब आप ट्रेड करते हैं तो एमसीएक्स में आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन यूएस ऑयल में ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ $3.50 में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, 0.01 का लॉट आपको मिलता है और साथ ही यहाँ पर जो मार्केट है वो कंटिन्यूटी में रहती है। आप दिन रात कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट गैप अप या गैप डाउन के, और वो बहुत ही फायदेमंद है। और एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन जल्दी से कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई हैं कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्सनेस पर और कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पर। और मनी जो विड्रॉ करते हैं वो बैंक टू बैंक होती है। तो बैंक टू बैंक जब आपके मनी विड्रॉल आपके पास आता है तो यहाँ पर वो ज़्यादा सिक्योर है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं पर्सनली इसका यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है। ये अपना एनालिसिस भी आपको बताते हैं, दिन के टाइम पर टारगेट्स आपको देते हैं और साथ ही जो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चल रही है उनके बारे में भी आपको अपडेशन देते हैं, डाटा के बारे में भी अपडेशन देते हैं। तो जल्दी से अपना अकाउंट फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर ये एक लेवल है डाउन साइड को 82.03 के नीचे अगर ये रेड कैंडल फिलहाल चल रही है, क्लोजिंग आने दीजिए, अगर क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हमारा यहाँ पर जो टारगेट है वो डाउन साइड के लिए हम यहाँ पर सेफ टारगेट अगर रखना चाहें तो हमारा 81.71 रह सकता है। और से 81.71 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 81.5 रह सकता है।
और उसके बाद यहाँ तक सपोर्ट है, इसे 81.41 तक यहाँ तक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर डाउन साइड कोई रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 81.09 रह सकता है। जबकि ऊपर की साइड के लिए यहाँ पर इसी लेवल को यानी कि 82.03 जो ये लेवल है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 82.38 रह सकता है। और 82.38 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 82.80 रह सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और शेयर करने से नॉलेज भी स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पांस मिलते हैं, तो ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। और दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।